आत्म नमस्ते एवरीवन। आई एम ख्याति चौहान। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पॉडकास्ट आपकी कहानी आपकी जुबानी में। बहुत खुशी की बात है कि आज हम एक इंस्पायरिंग कहानी लेकर आपके सामने ला रहे हैं। ये पॉडकास्ट एक स्पेशल प्लेटफॉर्म है जहां हम उन लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर चैलेंजेस को पार करके अपने सपनों को पूरा किया, और वो भी एक सिंपल और पावरफुल टीचिंग्स को यूज करके। यहाँ हम एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स, होम मेकर्स और उन सभी लोगों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया और एक बेटर वर्जन बनाया, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली। हमारी कोशिश है कि इन कहानियों से आपको इंस्पिरेशन मिले और आप भी अपनी जिंदगी में एक नया पर्सपेक्टिव ला सकें। आज हम जिस पावरफुल टीचिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है योग प्राण विद्या, जो एक एंशंट एनर्जी ट्रीटमेंट साइंस है। महात्मा चौकोक्शुई और मां शार्लेट एंडरसन ने इस नॉलेज को कंपाइल किया है। इसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक सिखाते हैं जो हमें इमोशनल, मेंटल, फिजिकल वेलबींग को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है। हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी में हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर और इनर पीस को इम्प्रूव करने के लिए इसे अपनाया है। और आज हम ऐसे ही एक प्रैक्टिशनर से मिलने वाले हैं जिन्होंने योग प्राण विद्या को अपने लाइफ के हर मोड़ में यूज किया और आज वो एक बैलेंस लाइफ लीड कर रही हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, पल्लवी बहेती जी। उन्होंने सिर्फ 18 इयर्स की एज से योग प्राण विद्या सीखना शुरू किया और आज मोर देन 15 इयर्स से वो प्रैक्टिस कर रही हैं। करेंटली शी लिव्स इन शिकागो। वो एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है, रिस्क मैनेजर एट हयात होटल्स। वो एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ होने के बावजूद उन्होंने योग प्राण विद्या की टीचिंग्स को अपने लाइफ के हर मोड़ में अपनाया और चैलेंजेस को बैलेंस और विजडम के साथ हैंडल किया। तो चलिए, बिना किसी देरी के उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आत्म नमस्ते पल्लवी जी। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट आपकी कहानी आपकी जुबानी। Atma And Namaste, and thank you so much for that lovely introduction. it is an honor to talk to you today. Thank you. Thank you so much. It's my pleasure to be here and talk to you and all yours. सो आपने योग प्राण विद्या के बारे में कैसे पता चला? योग प्राण विद्या के बारे में पहली बार जब मैंने सुना था तो मेरी बहुत अच्छी एक फ्रेंड थी इन क्लास 12 जो शी वॉज एन एनर्जी प्रैक्टिशनर। उसने लेवल 1 लेवल 2 किया था और शी वॉज सीइंग द बेनिफिट्स इन हर लाइफ। तो उसने मुझे बोला कि व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, बहुत ही अच्छा है, द ट्रेनर इज़ वेरी गुड एंड यू कैन यूज़ इट इन एनी वे दैट यू वांट। पर उस टाइम मैंने वो स्टेप नहीं लिया, मैंने क्लासेस नहीं लिए। बट उसी टाइम मेरे योगा टीचर ने ऐसे ही क्लास के दौरान टुवर्ड्स द एंड प्लानिटरी मेडिटेशन फॉर पीस कराया। और जब मैंने वो पहली बार किया, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही ब्लिसफुल था। तो वो मैंने किया और उसी टाइम एक और फ्रेंड के थ्रू मुझे हर सिस्टर वाज अ प्रैक्टिशनर एंड उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि अ, क्या ये एनर्जी ट्रीटमेंट से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं एंड क्या मैं अपनी हाइट बढ़ा सकती हूँ। So she told me yes, why not? And I was kind of surprised कि at the age of 18 ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाइट बढ़ेगी। So I started taking energy treatments, and in that time, I really felt a difference, and I actually grew by 1 inch, which was completely shocking for me at that age and time. और उससे मेरा बहुत ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ा एंड शी टोल्ड मी दैट व्हाई डोंट यू एक्चुअली स्टार्ट लर्निंग द टेक्निक्स योरसेल्फ as well, because you can use it in many aspects, not just increasing height but एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो उस समय से जब मैंने शुरू किया तो लेवल 1 लेवल 2 एनर्जी ट्रीटमेंट्स विद कलर्स, और धीरे धीरे करके आई स्टार्ट गेटिंग वेरी इन्वॉल्व एंड बहुत सारी क्लासेस लिए, बहुत सारा कुछ सीखा। एंड नाउ आई कैन जस्ट से दैट देयर वाज अ पल्लवी बिफोर learning Yog Pran Vidya, and now there is a Pallavi and her life after I have learned Yog Pran Vidya. So it's been
such an amazing experience. ओह, इट्स एक्चुअली अ मिरेकल ना, लाइक हाइट इंक्रीज हो जाना इस टेक्निक से। बिल्कुल। वेरी नाइस एक्सपीरियंस। आपने माँ शाला रैंडसन के अंडर डायरेक्टली पढ़ाई किया है ना, तो आप कोई एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे जो आपको डीपली इम्पैक्ट किया हो? Sure. I mean, I didn't have the good fortune to, meet Mahatma Choa Kok Sui, but माँ के साथ जो टाइम स्पेंड किया, her whole life is an inspiration. उनके साथ जितने सेशंस अटेंड किए, जितना टाइम क्लोजली स्पेंड किया, she faced so many, obstacles in her life. She lost her guru as well. But उन्होंने कोई भी चीज को रोकने नहीं दिया. And she is the true embodiment of spreading the teachings. She used that as an inspiration that I have to do everything to spread the teachings, not just in India, in the world. और उन्होंने, she has worked tirelessly to create material, टू क्रिएट सिंप्लीफाइड मटेरियल जिसमें सब लोगों को ये पहुंच सके और ये टीचिंग्स स्प्रेड हो. तो माँ एक बहुत अच्छी बात बोलती थी कि बी ट्रांसपेरेंट, कोई भी चीज़ को अपने अपने ऊपर अफेक्ट मत होने दो. एंड जब कोई टीचर और जब कोई इंस्ट्रक्टर ये सब जो बातें बोलता है उनको एक्चुअली प्रैक्टिस करता है, they preach what they say, that is very very impactful. तो उनके साथ मैंने ये देखा, she was always like validate things. कभी टीचिंग्स को बस ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर लेना है, वैलिडेट इट. और अगर आप जैसे फीलिंग द एनर्जी का टेक्निक कर रहे हो और आपको नहीं फील हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ मुझे नहीं फील हो रहा है, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. तो एक बहुत ट्रांसपेरेंट नेचर उनका, एक selfless nature, that was amazing. So a lot of memories, and I really missed her. उनके साथ पढ़ना इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग, लाइक लिटरली डिवाइन एनर्जी फील होता है सामने। So absolutely. आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एनर्जी ट्रीटमेंट फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग में क्या रोल प्ले करता है? These energy treatments, honestly, they are boundless. कोई लिमिट नहीं है. जहाँ फिजिकल लेवल की बात आती है तो कोई भी आपको एलिमेंट है, एक्स पेन्स है, बुखार है, पेट दर्द हो रहा है, तो जो सरफेस लेवल की चीज़ें हैं ये आप देख सकते हो. विद एनर्जी ट्रीटमेंट्स आपके सिम्टम्स कम हो जाते हैं, आप जल्दी रिकवर हो जाते हैं. तो जो चीज़ आप यू वुड सफर फॉर अ वीक, यू आर जस्ट सफरिंग फॉर 2 or 3 days एंड यू आर फीलिंग बेटर मच फास्टर. तो ये चीज़ें फिजिकली आपको बहुत जल्दी दिखती हैं. और एक सेकंड लेवल है जो इमोशनल चीज़ें हैं, वो जल्दी से दिखाई नहीं देती हैं और उन पर काम करना इज़ अ लिटिल मोर टीडियस. पर जो ये एनर्जी ट्रीटमेंट्स हैं वो एक डीपर लेवल में भी जाकर हमें हेल्प करते हैं. थिंग्स लाइक फियर, आप ये कैसे हील करेंगे, कोई दवा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है. पर ये जो एनर्जी ट्रीटमेंट्स हैं दे रियली गो डाउन टू योर इमोशनल लेवल एंड हील यू फ्रॉम विद इन. तो वो मैंने बहुत देखा. जैसे जैसे मैं योग प्राण विद्या में और पढ़ती गई और फिर पाथ टू अरहतशिप में आई, तो वहाँ मुझे ऐसे टेक्निक्स मिले और ऐसी टीचिंग्स मिली जहाँ मैं अपने आप को इंटरनली आई कुड स्क्रब माई सेल्फ. इन माई स्टूडेंट लाइफ धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लगता था कि मैं प्लान्स तो बना लेती हूँ पर उनको एग्जीक्यूट करने में चूक जाती हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ी लेजीनेस आ जाती है. तो इन पाथ टू अरहतशिप मुझे वो वाले टेक्निक्स मिले दैट हाउ डू आई गेट रिड ऑफ दिस लेजीनेस, हाउ डू आई गेट रिड ऑफ सेल्फ पिटी, जो मुझे एक पॉइंट पे लगता था कि इट्स रियली हैम्परिंग माय पर्सनालिटी. तो वो चीज़ें मुझे लेयर बाय लेयर डिसॉल्व करने का मौका मिला. तो दैट वाज इंटरनली ट्रांसफॉर्मिंग. तो आप फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल, ये सब चीज़ें जब इम्प्रूव करते हो तो योर होल क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंजेस, आपका इंटरनल एनर्जी एकदम चेंज हो जाता है. वाओ, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स एकदम कनेक्ट कर रहे होंगे आपकी बातों से। आई होप सो. बहुत इंस्पायरिंग। कोई अपने डेली लाइफ में योग प्राण विद्या को कैसे इंक्लूड कर सकता है ताकि उन्हें और बेनिफिट मिले? हम सोचो तो बहुत चीज़ें हैं और कभी कभी होता है एकदम से दिमाग में नहीं आता.
पर जैसे जैसे लाइफ कॉम्प्लिकेट होती है, बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं, आपकी लाइफ के डिमांड्स बढ़ जाते हैं। घंटे तो 24 ही हैं, पर काम इतने सारे करने हैं। और अब धीरे धीरे करके स्टूडेंट लाइफ के बाद जॉब लाइफ, मैरिड लाइफ और एक बच्चे के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे मेन चीज़ लगता है कि डेली का जो स्ट्रेस है, जो छोटे छोटे टेक्निक्स हैं उनसे मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है। तो मैं अपने टास्क्स कर पाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो करनी है लाइफ में वो कर पाती हूँ। अपनी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ छोटी बड़ी इच्छाएं होती हैं। तो योग प्राण विद्या में मुझे मटेरियलाइजेशन थ्रू थॉट पावर मिला, क्रिया शक्ति। उससे आपकी छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ आप मटेरियलाइज कर लेते हैं, तो वो कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो होता क्या है इस टेक्निक से, आई मीन बिल्कुल जादू की छड़ी है। तो यू आर एक्चुअली स्विमिंग विद द टाइड, आपके ऑब्स्टिकल्स धीरे धीरे निकलते हैं। तो यू कैन, नथिंग इज अनअचीवेबल। सोचो तो फ्रॉम द मोमेंट यू वेक अप till the moment you go to sleep, there are so many techniques that you can use throughout the day that help you. तो ट्रू ना, लाइक छोटी टेक्निक्स हो बट स्टिल लाइफ को एकदम चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। योग प्राण विद्या मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड होम मेकर्स? ऑनेस्टली ये तो मेरी लाइफ की स्टोरी है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं 18 साल की थी और स्टूडेंट थी। तो छोटे छोटे टेक्निक्स यूज करती थी कि एग्जाम से पहले एनजाइटी हो रहा है तो आधी एक घंटे पहले जल्दी प्रिपेयर करके एक सेशन प्लानिटरी मेडिटेशन फॉर पीस कर लो, तो एकदम दिमाग शांत, नो एनजाइटी, एंड देन यू आर एबल टू गिव योर बेस्ट। क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, सब में आपको अच्छा करना है और कंपटीशन इतना है। तो मुझे बहुत मदद हुई इस सब में। जॉब लाइफ में आई तो एक अलग ही इन्वायरमेंट था, इंटरव्यू देना और फिर इतने नए लोगों के साथ काम करना, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, धीरे धीरे अपने जॉब लाइफ में प्रोग्रेस करना। तो आप ये चीज़ें टेक्निक्स टू रिमूव स्ट्रेस इन योर लाइफ, और फिर इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उन चीज़ों को मल्टीटास्क कैसे करो, मैनेज कैसे करो। तो उस सब में मुझे लगा कि योग प्राण विद्या की टेक्निक्स रियली हेल्प्ड मी। और फिर जब मैं अपने लाइफ के नेक्स्ट पड़ाव में गई, मैंने शादी की, आई मूव टू अ डिफरेंट कंट्री। तो वो मेरे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, एंड टू कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ एंड अडेप्ट इन टू अ न्यू कंट्री, इन्वायरमेंट, वर्क कल्चर। तो वहाँ मुझे रियली लगा कि द बेस आई हैड मेड in the last few years, that really helped me to catapult myself in a completely new environment. तो अब तो ऐसा हो गया है कि ये these techniques are a way of life। बिना इनके तो मुझे लगता है कि आई विल नॉट आइडेंटिफाई माई सेल्फ। और अब एज अ पेरेंट मुझे ये मौका मिल रहा है कि इन टेक्निक्स के साथ मैं अपने बच्चे को भी हेल्प करूँ, तो दैट इज़ अमेजिंग। आज मेरा 4.5 साल का बेटा है, और हर सुबह जब हम स्कूल जाते हैं तो अब ग्रेट इन्वोकेशन करके निकलते हैं, और हर रात को सोने से पहले अगेन वी डू द ग्रेट इन्वोकेशन। तो उसको आज एकदम रट गया है, एंड इट गिव्स मी सो मच जॉय जो हम ये चीज़ें साथ में करते हैं। Wow, these teachings are actually miracle ना, like every I'm sure सारे viewers वेट कर रहे होंगे that वो भी जल्द से जल्द ये टीचिंग सीखे और अपने लाइफ के हर मोड पे यूज करें। आई सीरियसली। होप तो। ऐसी कोई एक पावरफुल टेक्निक जो आपके लिए एकदम वंडर्स वर्क किया हो? बिल्कुल। जो टेक्निक्स हैव बीन वेरी इम्पैक्टफुल फॉर मी, कुछ नाम बताती हूँ। फॉरगिवनेस साधना, दैट वाज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल फॉर मी, बिकॉज जब आप बहुत कम उम्र में होते हो तो लाइफ में ईगो और सेल्फ, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं। पर धीरे धीरे करके दिस फॉरगिवनेस साधना रियली रियली टॉट मी हाउ टू मेलो डाउन इन लाइफ, हाउ टू रिस्पेक्ट अदर पीपल एज वेल। जो धीरे धीरे दोज आर बिग क्वालिटीज इन लाइफ। तो मूव ऑन करना, बोलना बहुत आसान है, पर इस फॉरगिवनेस साधना से वो मुझे पावर मिला कि हाँ, कंटिन्यू द प्रैक्टिस एंड रियली मूव ऑन। सो दैट वाज अ बिग बिग इम्पैक्ट इन माय लाइफ। कटिंग कॉर्ड्स,
दैट इज़ वेरी आई डू इट, मतलब कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुझे भारीपन लग रहा है या मेरा दिमाग इधर उधर बहुत भाग रहा है, आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, तो मैं कॉर्ड्स कट करती हूँ, क्योंकि लगता है ना कि बहुत एनर्जी कंटामिनेशन हो गया है, बहुत सारा कुछ आपके भार पड़ गया है, तो वो मुझे बहुत रिलीविंग लगता है। और एक रिवर्सिंग टेक्निक दैट हैज़ बीन वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल इन माय पर्सनालिटी, क्योंकि मुझे लगा कि जो पैटर्न्स में बार बार चीज़ें हो रही हैं उनको मैं ब्रेक कैसे करूं, तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल लगा कि हाउ डू आई इंट्रोस्पेक्ट, और वो मैं कैसे ये टेक्निक अप्लाई करूं कि जब नेक्स्ट टाइम यही सिचुएशन मेरे लाइफ में वापस आए तो उसको मैं बेटर कैसे हैंडल करूं। सो दीज टेक्निक्स वर सो पावरफुल कि हाउ डू आई बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। बोलना आसान है, पर इन टेक्निक से मुझे वो पावर मिला, वो टूल्स मिले जिससे मैं ये रियली अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाऊँ। और एक सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे मिली है इज़ द एनर्जी कम्युनिटी, हैविंग सो मैनी अमेजिंग एनर्जी प्रैक्टिशनर्स अराउंड मी, दैट हैज़ रियली हेल्प मी, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप अपनी लाइफ में थोड़े भटक जाते हो एनर्जी पाथ से, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में कि आप डिप्रेस हो जाते हो या आपको नए मतलब थोड़ा विश्वास कम हो जाता है, पर हैविंग दैट कम्युनिटी रियली पुल्स यू बैक कि नहीं आओ, कोई बात नहीं, क्लास में आओ या फिर ग्रुप प्रैक्टिस में आओ, तो दैट एनर्जी रियली टेक्स केयर ऑफ यू एज वेल। तो आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल फॉर द कम्युनिटी दैट आई हैव गॉट विद योग प्राण विद्या। और आज मैं शिकागो में हूँ पर फिर भी सबसे कनेक्टेड हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। सच अ पावरफुल टीचिंग, लाइक खुद को एक कॉन्फिडेंस मिलता है टू ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड यू, एंड खुद को एक न्यू प्लेस में जाना, सब चीज स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, व्हाट एन इंस्पायरिंग जर्नी आपका, सीरियसली। आपका ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जिसने जिसने आपको, आपकी जो बिलीव है इस टीचिंग्स में, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई हो? Yes, I'll share some very close to my heart experiences and with these teachings. जब मैं अपना MBA कर रही थी और फिर हम प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहे थे टू गेट अ जॉब, सो आई वांटेड टू गेट प्लेस्ड इन द फर्स्ट राउंड, और मुझे वो स्ट्रेस और टेंशन नहीं फेस करना था, तो मैंने मटेरियलाइजेशन टेक्निक थ्रू थॉट पावर क्रिया शक्ति किया कि आई गेट अ जॉब, एंड देन आई डिड गेट अ जॉब इन माय प्लेसमेंट्स, और बहुत जल्दी मिला मुझे, पर कुछ ऐसे सिचुएशंस आई कि आई कुडंट स्टार्ट वर्किंग विद दैट जॉब, तो आई गॉट वेरी डिप्रेस्ड कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ कि हाथ आया पर आई डिडंट स्टार्ट वर्किंग। सो दैट टाइम आई रियली डाउटेड दिस टेक्निक, एंड मुझे लगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ मेरे साथ। देन when I really settled down and I actually went back to see how I executed that technique, तो मैंने जो लाइक क्रिया शक्ति किया था दैट वाज टू गेट अ जॉब, आई नेवर रोट दैट आई स्टार्ट वर्किंग। तब मुझे माँ की बात एक ध्यान आई कि कभी कभी ये टेक्निक्स मिलते हैं हमें, पर हमें इंटेलिजेंटली विश करना नहीं आता। तो दैट टाइम आई वाज वेरी टेकन अबैक, एंड देन मुझे लगा कि हाँ, कि थोड़ा जल्दबाजी में नहीं पर अच्छे से ये टेक्निक्स करो तो इट रियली हेल्प्स। एंड उसके बाद माय सब्सिक्वेंट क्रिया शक्तिज दैट आई डिड, आई वाज एबल टू सी दैट सक्सेस एंड सी दैट materialization. So that was something जहाँ मैंने अपना faith पूरा एक full circle देखा। Another thing that I saw that I saw with my family, one time my husband was traveling abroad and he was in Australia and I was in India that time, and he fell ill while traveling, and then he had a very important meeting client के साथ अगले दिन, और वो अकेला था वहां पर अपना फिगर आउट कर रहा था दवाइयाँ वगैरह, एंड आई फेल्ट वेरी हेल्पलेस कि अब मैं क्या करूँ इतनी दूर से, इतना ज़्यादा टाइम डिफरेंस है। But then I thought कि let me take a deep breath and at least I can do an energy treatment for him. इतनी दूर बैठे भी मैं कुछ तो कर सकती हूँ। और फिर वो एनर्जी ट्रीटमेंट्स किए, कॉर्ड कटिंग टेक्निक किए, and then he started feeling better, and he was by the next day he was so much better that he could really concentrate and take his meeting.
तो दैट वाज अमेजिंग कि कोई देयर इज नो लिमिटेशन, कहीं भी आप हो, किसी भी देश में बैठे हो, आप ये एनर्जी ट्रीटमेंट्स कर सकते हो. When I gave birth to my son and then I faced postpartum depression, that was a very low point in my life. And that's the time when I turned back to basics. कि मैं क्या करूं. तो वापस मैंने प्लानिटरी पीस मेडिटेशन यू नो स्टेप 1 से स्टार्ट किया कि मेडिटेशंस करना, अपने एनर्जी प्रैक्टिसेस करना, एंड दैट रियली पुल्ड मी आउट ऑफ इट. सो जहाँ कुछ काम नहीं आया मेरे लिए, वहाँ ये योग प्राण विद्या मेरे लिए काम आई. एंड लाइक आई सेड, द कम्युनिटी आई गॉट इज सच अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कि आज लाइफ इतनी बिजी है. आई एम वर्किंग, आई एम अ मदर एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई हाउस एंड माई फैमिली. तो आज आई एम एबल टू फॉल बैक ऑन माई कम्युनिटी एंड गेट रेगुलर एनर्जी ट्रीटमेंट्स फॉर माई सन, हु इज इज सो लिटिल, बट उसके साथ ये एनर्जी ट्रीटमेंट का जो इफेक्ट है उसके ऊपर मैं इतनी अच्छी तरह से देख पाती हूँ. कुछ भी थोड़ी बहुत भी बीमारी होती है, I'm able to see that he recovers so easily. His symptoms, died, cool down such with such ease. और एक ट्रस्ट है मुझे कि हाँ, he's in the care of the angels and महाआत्मा चो कोक्सुई. तो वो मेरे लिए बहुत ही as a mother it's very very comforting to me. तो अमेजिंग ना, लाइक जो आपने क्रिया शक्ति का स्पेशली बताया, दैट हर छोटी छोटी डिटेल्स में ध्यान देना, एंड फिर सबको हम हेल्प कर पाते हैं, लाइक इवन इफ हम लोग फिजिकली वहाँ प्रेजेंट ना हो बट स्टिल हेल्प कर पाते हैं. इट्स जस्ट सो अमेजिंग. इट एक्चुअली गिव्स यू, इट फील्स यू एम्पावर्ड. Absolutely सही बोला आपने. आप हमारे कमिंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें योग प्राण विद्या क्यों सीखना चाहिए? योग प्राण विद्या, आई मीन देर आर सो मेनी थिंग्स आउट देयर इन द वर्ल्ड. इतने सारे एनर्जी स्कूल्स हैं, मेडिटेशन स्कूल्स हैं, पर आप योग प्राण विद्या क्यों चूज करें? क्योंकि जो हमारा डिफरेंशिएशन चीज है इस स्कूल में, इज दैट आपको यहाँ पे कुछ भी ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है. क्यों? जस्ट बिकॉज आपके इंस्ट्रक्टर्स कह रहे हैं, तो आपको बिलीव नहीं करना है. यहाँ पर आप एक्सपीरियंस करिए, क्लास करिए, और फिर इफ यू फील दैट, इफ यू आर एबल टू वैलिडेट दैट, तब आप यू कंटिन्यू द प्रैक्टिस. एंड दिस इज व्हाट महात्मा चोय ऑलवेज सेज in any of his teachings. Ma has always said that you always validate, validate, validate. तो ये जो खास बात है, वो आपको सिर्फ यहाँ टीचिंग्स में मिलेंगी. एंड आई समटाइम्स आई फील दैट द न्यू जनरेशन इज ऑल अबाउट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. तो यहाँ पर हर टाइप की टेक्निक है, हर टाइप का आपको इफेक्ट मिल सकता है. इफ यू वांट समथिंग इंस्टेंट, यू वांट समथिंग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सब कुछ अवेलेबल है. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा. तो डेफिनेटली आई वुड से कम एंड एक्सपीरियंस वन मेडिटेशन, वन योग प्राण विद्या क्लास, एंड यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ. सो ट्रू. लाइक आप आए, देखे, चेक करें, और उसके बाद आप ज्वाइन करो, एंड आई एम श्योर एवरीवन विल जस्ट लव इट. बिल्कुल, मतलब 100% गारंटी. आई आई डोंट थिंक कोई ऐसा होगा जिसको वो फील नहीं होगा, एंड दे विल ऑलवेज गो बैक विद अ ग्रेट एनर्जी बॉडी. या, थैंक यू सो मच पल्लवी जी. इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. बहुत अमेजिंग चीजें आपसे सीखने को मिली. सो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया. इट वाज अमेजिंग. आत्मा थैंक यू. नमस्ते. आत्मा नमस्ते. थैंक यू सो मच ख्याति फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. एंड आई होप अगर मेरे ये मैसेज से कोई एक जना भी इंस्पायर हो, एंड देन there's another student for Mahatma Choa Koksui, then my work is done. So thank you so much for this opportunity. Atma Namaste. आत्मा नमस्ते. तो व्यूअर्स, आज का ये सफर ट्रूली इंस्पायरिंग रहा. हमें पल्लवी जी से बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स मिली, और हमने देखा कि योग प्राण विद्या सिर्फ एक प्रैक्टिस ही नहीं, बल्कि एक जीवन को ट्रांसफॉर्म करने का टेक्निक है. महाआत्मा चौक ऑक्शुई और माँ शार्लेट एंडरसन के गाइडेंस में हम ये विजडम से एक बैलेंस्ड और एम्पावर्ड लाइफ लीड कर सकते हैं. एनर्जी ट्रीटमेंट एक सिंपल येट पावरफुल टेक्निक है
ये हमें पेन, स्ट्रेस और नेगेटिविटी से दूर करता है और एक हेल्दी और हार्मोनियस लाइफ लीड करने में हमारी मदद करता है। और अगर हम प्लानिटरी मेडिटेशन फॉर पीस को अपने डेली रूटीन का एक हिस्सा बना ले, तो हम सिर्फ अपनी लाइफ में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में शांति और पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं। आज का ये सेशन सिर्फ एक कन्वर्सेशन ही नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर था कि हम सब अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। आप सभी का आपकी कहानी आपकी जुबानी पॉडकास्ट सुनने का धन्यवाद। अब अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ एक नई इंस्पिरेशन की कहानी सुनेंगे। तब तक आप अपने एनर्जी को हाई रखिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए और योग प्राण विद्या के साथ अपने जर्नी को और पावरफुल बनाइए। थैंक यू। आत्म नमस्ते।